शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे अब अटल को उसका इनाम भी मिलना चाहिए। इनाम? हाँ, इनाम लेके आओ सदा, लेके आओ। हाँ बाबूजी। ये लो। इतने सारे लड्डू? इनाम देने वाले भी तो बहुत सारे हैं। लो। और बेटा अटल, अब तुम विद्यालय जाना, ठीक है? और हाँ, कल मैंने तुम्हें रोता हुआ देखा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आगे से तुम रोना मत, ठीक है? चलो मुंह मीठा करो फटाफट। बहुत देर तक उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों की पढ़ाई कैसे चल रही है, इस सवाल की आड़ में उन्होंने मुझे बहुत कुछ सुना दिया। रुको, एक बात है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। अटल, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे स्कूल से लौटने के बाद स्कूल में तुम्हारे बाबूजी के साथ क्या हुआ। कृष्णा, उसकी कुछ जरूरत नहीं है। जरूरत है, जरूरत है। हाँ, इसे पता होना चाहिए। क्या हुआ था बाबूजी? तुम जब स्कूल से लौटे उसके बाद तुम्हारे बाबूजी को प्रिंसिपल सर ने बुलाया। कई सारे लोग थे वहां पे, जश्न मना रहे थे। तुम्हारे बाबूजी को वहां बुलाया और उनसे पूछा गया कि हिंदी माध्यम की पढ़ाई किस तरह चल रही है, जरा बताओ तो हमें। बाबूजी बता रहे थे लेकिन कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे। बहुत बेइज्जती की तुम्हारे बाबूजी की। ये अटल जैसा काम करे। अटल जैसे अपनी पोएम भूल गया था, वैसे ये अपनी स्टूडेंट्स की पढ़ाई भी ना करवा सके। और उनसे ये भी कहा गया कि जैसे आज तुम्हारा बेटा हार गया, कविता भूल गया, वैसे हमें डर लग रहा है कहीं तुम भी हार ना जाओ। और ये सब सहने के बाद आज तुम्हारे बाबूजी ने ये सब किया तुम्हारे लिए। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। और अटल, अब तुम्हें उन सबको गलत साबित करना है। ये मोहल्ले वाले हमारे अपने हैं, सुख दुख में हमारे साथ रहते हैं, और इसीलिए इन सबके सामने ये कह रही हूँ। इन सबके सामने वादा करो हमसे, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई कुछ भी कर ले, तुम अपनी पढ़ाई पूरी करोगे। हाँ माँ, मैं वचन देता हूँ
कि चाहे जो हो जाए मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर कर ही रहूंगा। और हाँ बाबूजी, मुझे जब जब बोलने का मौका मिलेगा मैं हिंदी में ही बोलूंगा। चाहे वहाँ बैठे सारे लोगों को हिंदी समझ में आए या ना समझ में आए, मैं उनको समझाने का तरीका ढूंढूंगा। और आपका ये अटल अगर बोलेगा तो हिंदी में ही बोलेगा। ये अटल आएगा ना तो उसे हम चिढ़ाएंगे, उसे उकसाएंगे कि वो हमसे लड़े। उंगलियों में पत्थर फंसा के रखते हैं, 2-4 मुक्के दे देंगे पत्थर वाले, ऐसे ही घायल हो जाएगा। अटल, अरे अटल, कल जो तुमने कविता पढ़ी थी, आय हाय हाय गजब थी, ग्रेट ग्रेट। अरे हारे हुए अटल बिहारी वाजपेयी, वो दिखाने लायक नहीं बचे हो तुम। एक काम करो, तुम्हें धोती पहनने का बहुत शौक है ना, ऊपर धोती बांध कर आया करो। बस थोड़ा और उकसाओ, बस थोड़ा और पास आए लड़ने, फिर धक्का तो दे ही देंगे। You loser! तुम्हें तो हम लोगों के सामने सर झुका के देना चाहिए। हमसे पंगा लोगे? दम है तो आ जाओ, है हिम्मत? अटल, तुम्हें एक बात बताती हूँ। आज तुम स्कूल जाओगे ना तो वहां सब तुम्हें चिढ़ाएंगे, उकसाएंगे झगड़ा करने के लिए, भला बुरा कहेंगे। क्या नीचे देखते रहते हो तुम? बात सुनो मेरी। तो लोग तुम्हें भला बुरा कहेंगे, और इतना ही नहीं, मतलब ये सिर्फ आज ही होगा ऐसा नहीं है, कई दिनों तक मजाक बनाएंगे तुम्हारा। लेकिन तुम इस मजाक का परिणाम अपने मन पे मत होने देना। क्या है, गलत नियत से पूछे गए सवाल या कही गई बातों का जवाब देने से कई अच्छा है अपना काम करना और सफल बनना। पता है, सफलता एक ऐसा गुण है जो लोगों के मुंह बंद कर देती है। बिल्कुल हीनता का भाव मन में मत रखना। ठीक है माँ। अरे और एक बात, अगर मौका मिले तो विजेता को बधाई जरूर देना, क्योंकि बधाई देने की आदत इंसान को धीरे धीरे जीतने लायक बनाती है, समझे? हाँ। हाँ तो अब चलो। बधाई हो, तुम जीत गए। पुनः बधाई हो। अरे ये क्या हुआ? अटल तो हमसे लड़ा ही नहीं।